I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. इसका है जिसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है। 20 करोड़ जनसंख्या में हिंदू निवास करते हैं। ये बात हो रही है कैलासा की। कैलासा जैसा कि आपने अभी यह वीडियो जो देखा है, यह वीडियो एक ऐसे देश का है जिसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है। हिंदू राष्ट्र का नाम आते ही सबसे पहले भारत देश या नेपाल लोगों को लगता है, मगर ये ऐसा नहीं है। यह एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बना है जिसके बारे में ना तो आज तक आपने सुना होगा और न कभी सोचे होंगे कि यहाँ पर भी कोई हिंदू राष्ट्र इस दुनिया में और कहीं पर है, जहाँ पर 20 करोड़ जनसंख्या में हिंदू निवास करते हैं, संस्कृत भाषा बोली जाती है, सोने चांदी के सिक्के चलते हैं। आप प्राचीन काल में चले गए हैं, मगर ये 2023 की गणना है। ये 2023 में भी ऐसा ही हो रहा है। हम बात कर रहे हैं एक इन्वाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा का। कैलासा एक ऐसा देश है जो भारत के एक नागरिक, एक महंत के द्वारा बनाया गया है। मगर उस महंत का नाम लेने से पहले आपको बता दें कि नाम लेते ही लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि वह एक बलात्कारी बाबा है। मगर यहाँ पर लोग उसे बलात्कारी बाबा कहते हैं। मगर उसने एक ऐसी दुनिया रची है, ऐसी दुनिया बनाई है, जहाँ पर एक उसका पूरा साम्राज्य है, उसकी खुद की आर्मी है, खुद का हॉस्पिटल है, खुद का कॉलेज है, खुद का एयरपोर्ट है, खुद का झंडा है, खुद का मंदिर है, खुद ही भगवान है। यह सपनों की नगरी की बात नहीं हो रही है, न प्राचीन काल की बात हो रही है। यह हकीकत 2023 की बात हो रही है। ये बात हो रही है कैलासा की। कैलासा जो कि भारत देश से लगभग 17,000 किलोमीटर दूर दक्षिणी अमेरिका के कोने पे एक द्वीप पे बसा हुआ है, जिस द्वीप को नित्यानंद महाराज के नाम के व्यक्ति ने खरीदा है। अब नित्यानंद महाराज जो कि तमिलनाडु के एक बलात्कारी बाबा हैं, इनके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा है और 2019 में ये भारत छोड़ के कहीं भाग गए थे। कोरोना काल आने से पहले ये भारत से गायब हो गए थे। 3-4 सालों के बाद एक दिन यूनाइटेड स्टेट के बैठक में, अमेरिका में यह बैठक होता है। वहाँ पर जैसा कि आपने अभी शुरू में वीडियो देखा कि एक लेडी बोलती है कि आई एम प्रमोटर इज कैलासा, वो आती है और इस देश का नाम पहली बार सुर्खियों में आता है। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijayapriya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam, and who is reviving the आपको enlightened बता दें, Hindu civilization. कैलासा द कैलासा ट्रेल के नाम से नेट पे वायरल हो रहा है, जो कि एक हिंदू राष्ट्र है और यह दक्षिणी अमेरिका के एक द्वीप पे बसाया गया है। इस पे एक ऐसा दावा किया गया है कि यहाँ पर 20,000 हिंदू जनसंख्या जो कि संस्कृत भाषा का उत्पाद करती है और यहाँ पर केवल संस्कृत या भक्ति या हिंदूवादी ही बात की जा रही है। आपको बता दें, नित्यानंद कैलाश देश के बारे में रोचक तथ्य यह है कि यहाँ का जो आधिकारिक भाषाएं हैं, वह स्वामी नित्यानंद ने अपने आगामी देश के लिए 3 भाषाएं आधिकारिक तौर पे घोषणा की है, जिसमें अंग्रेजी है, संस्कृति है और तमिल भाषा है। कैलाश के मंत्रालय भी हैं। कैलासा देश में मंत्रालय भी बनाया गया है, जिसमें 10 मंत्रालय हैं, जिसमें स्वास्थ्य, राज्य औद्योगिकरण, प्रबुद्धि, संविदा, मानव सेवा, आवास सेवा जैसी है। जनसंख्या की एवरेज माने तो 10 करोड़ आज शैव हैं। शैव धर्म का पालन करने वाले लोग वहां रहते हैं और 20 करोड़ हिंदू वहां पर रहते हैं, ऐसा उस दिन दावा किया गया। यूनाइटेड स्टेट में इस चीज का दावा हुआ है। वहां पर सनातन हिंदू धर्म यानी हिंदू धर्म ही मान्यता है, जो का वहां का राष्ट्रीय धर्म है और स्वामी नित्यानंद की अपनी एक सरकार है, उस सरकार पे ही उनका कार्य चलता है। आपको बता दें, वहां पर जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है, उस पे एक त्रिशूल है हिंदुओं का और देवताओं के हथियार से ही एक पोस्ट बनाया गया है। उसी को ध्वज के रूप में पृष्ठभूमि के तहत, पृष्ठभूमि ध्वज का रंग मैरून है और उस ध्वज का आपको स्क्रीनशॉट वीडियो के ऊपर चल रहा है। ये वहां का ध्वज है। वहां का जो राष्ट्रीय पशु है वो भगवान नंदी को बनाया गया है। यह कैलासा का राष्ट्रीय पशु है, जिसे नित्यानंद स्वामी ने बनाया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय पक्षी वहां पर सरब, सरब एक पक्षी होती है जो कि धार्मिक स्थलों पे देखा जाता है
जो प्राणी शेर के पंख जैसा दिखता है, वहां पर उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। यूपीए देश के प्रतीक के रूप में 4 छवियों को चुना है। वो भगवान शिव, शक्ति और नंदी और उनकी छवि है। पूरी डिटेल आपको वीडियो के ऊपर चल रहे स्क्रीनशॉट में दिख रही है। यह कैलासा का राष्ट्रीय पुष्प है, जो कि सफ़ेद कमल के नाम से रखा गया है। और कैलासा का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को बनाया गया है, जो कि एक विशालकाय पेड़ होता है, उसी को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। And the anthem can be found at the link provided below. How did United States of Kailasa get involved with becoming the sister city of Newark? What was your role in that? How did you enjoy being there for the meeting? Our sister city relationships aim to promote. यह कैलासा का प्रतीक है और इसी को कैलासा के नाम से यह हिंदू राष्ट्र बनाया गया है। आपका इस पे क्या विचार है? क्या एक बलात्कारी भी देश का राजा हो सकता है, या उसका देश बनाना सही है, या आपने आज तक इसके बारे में सुना है? जैसा भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आरएनसी न्यूज से रिंकू पांडे की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को तो हैरान किया, लेकिन भारत को भी गुस्सा दिला दिया। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में डिप्लोमैट्स के बीच एक महिला बैठी दिखी। इस महिला ने मीटिंग में कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की प्रतिनिधि हूं। आपको बता दें कि यह महिला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा नाम के जिस देश का जिक्र कर रही है, वो सिर्फ ख्यालों और कागजों में है। फिर भी यह महिला अपने कागजी देश का गुणगान करते नहीं थकी और भारत को नसीहत देती रही। सब जानना चाहते हैं कि साध्वी जैसे कपड़े पहनकर यह महिला संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में कैसे पहुंच गई, इसे किसने बुलाया और ये भारत के खिलाफ बयानबाजी क्यों कर रही है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। दरअसल ये महिला भारत से भगोड़े नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा के प्रतिनिधि के रूप में यूएन की बैठक में शामिल हुई। भारत में रेप के आरोपों का सामना कर रहे भगोड़े नित्यानंद ने एक नया प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने फैलाने की कोशिश की है। नित्यानंद के इसी प्रोपेगेंडा को विजय प्रिया नाम की ये महिला संयुक्त राष्ट्र लेकर पहुंच गई। विजय प्रिया नाम की इस महिला ने बैठक में कहा कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के संस्थापक नित्यानंद को प्रताड़ित कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा वही काल्पनिक देश है जिसे दक्षिण अमेरिका में एक द्वीप खरीदकर नित्यानंद ने बसाया है। विजय प्रिया ने मीटिंग के दौरान दावा किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के 150 देशों में दूतावास और एनजीओ हैं। अब ये दूतावास कब खुल गए और किसने खुलवाए, किसी को जानकारी नहीं है। अभी तो इस बात का भी पता नहीं चल पाया कि कैलासा को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी भी है या नहीं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस महिला ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह महिला संयुक्त राष्ट्र की इस मीटिंग में कैसे पहुंच गई। दरअसल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र ने इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक बैठक आयोजित की। इसी बैठक में कैलासा के प्रतिनिधि के तौर पर विजय प्रिया शामिल हुई। लेकिन जब कैलासा नाम का कोई देश नहीं है, तो ये महिला किस देश का प्रतिनिधित्व कर रही है? तो इसका जवाब संयुक्त राष्ट्र के नियमों में है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक मानवाधिकार हनन से जुड़ी बैठक में कोई भी व्यक्ति या समूह अपनी बात रख सकता है। इसके लिए उसे महज संयुक्त राष्ट्र के सामने अपना दावा पेश करना होता है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के हिसाब से 9 अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति या संस्थान बैठक में आकर अपनी बात रख सकता है।